गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर सक्सेस इन एजेस। तो श्योर सक्सेस इन एजेस बोलने से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। हाँ, मैं डेफिनेटली सक्सेस के बारे में बोल रही हूँ और कौन से क्लास में के बारे में बोल रही हूँ। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। मैं क्लास 12 के बारे में बात कर रही हूँ। तो 12 के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 12 जो क्लास है उसमें 3 स्ट्रीम्स है और अभी 3 स्ट्रीम्स में अब मैं कौन सा स्ट्रीम को लेके बात कर रही हूँ, मैं आर्ट स्ट्रीम को लेके बात कर रही हूँ। तो आर्ट स्ट्रीम जो है वो उसको में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि आर्ट स्ट्रीम जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है और क्या क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर भी मैं एक बार फिर भी आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि जो सब्जेक्ट स्कोरिंग जो है, जो आप लोग बोलते हैं कि ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो क्या क्या है। फर्स्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश और कोर पेपर जो है, इंग्लिश और एमआईएल को छोड़ के जो स्कोरिंग सब पेपर जो है वो है आपका लॉजिक एंड फिलोसफी। उसके बाद आएगा आपका एडुकेशन। उसके बाद आएगा आपका पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आएगा आपका जियोग्राफी। उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक्स। ये सब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, जिसमें 90 पाना बहुत ही इजीली आप 90 पा सकते हैं। तो मेरा जो प्राइम फोकस जो है वो है आपको जिसमें जो सब्जेक्ट के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ वो है लॉजिक। मैं आपको लॉजिक सब्जेक्ट को लेके मैं बात करूँगी और मेरा फोकस जो है मैंने पहले ही बोला वो है आपको 95 प्लस दिलाने के लिए, क्योंकि 90 तो सभी स्टूडेंट पाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 95 पाना जो है वो ही इम्पोर्टेंट बात है। अभी बात जो है कि 95 आपको कैसे पाना है और 95 पाने के लिए आपके पास समय कितना बाकी है। हाँ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो फरवरी पे है, ये आप लोगों को भी पता है क्योंकि ऑलरेडी वो आपके पास और 1 महीना या एक बचा है और इस 1 महीने में आपका 30 डेज़ है। ये मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, पर इस 30 डेज़ पे आपको क्या करना है वही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, आप लोगों का ऑलरेडी जो है वो प्री बोर्ड ख़त्म हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का प्री बोर्ड ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी प्री बोर्ड ख़त्म हो चुका है। रिज़ल्ट भी आपके ऑलरेडी आपको हाथों में शायद आ गया होगा रिज़ल्ट भी, पर प्री बोर्ड ख़त्म है दैट मीन्स आपका ऑलरेडी जो है सिलेबस ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सिलेबस अगर ख़त्म नहीं हुआ तो प्री बोर्ड आप कैसे देंगे। अगर सिलेबस अगर ख़त्म हो चुका है दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया है। दैट मीन्स आपका लर्निंग जो है वो ऑलरेडी आपका लर्निंग जो है वो आपने ख़त्म कर दिया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपका लर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपका लर्निंग में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, क्योंकि फ़िलोसॉफी जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि ये बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट है, पर बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको इजीली समझ लिया तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं है कि या फिर कोई भी कंसेप्ट या फिर कुछ भी परेशानी अगर है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका डाउट क्लियर करूँगी। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों का दिमाग में रहता है, जो प्रॉब्लम्स हम शेयर नहीं कर सकते या समझ में आ रहा है पर बोल नहीं पा रहे या लिख नहीं पा रहे, क्योंकि पेज में हम वो मेरा जो दिमाग में आ रहा है वो मैं लिख के समझा नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा, मैं वो आपका क्लियर कर दूँगी। जो मैं बोल रही थी कि 1 महीना आपका बचा है और इस 1 महीने में आपको कैसे अच्छे से पढ़ना है जिससे आपका 95 प्लस आए लॉजिक पे। इसलिए आपको क्या करना है, क्योंकि प्री बोर्ड भी आपका ख़त्म है ऑलरेडी, मैंने बोला है ये प्री बोर्ड सिलेबस कॉन्सेप्ट ये सब आपका हो गया। आपने फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर सब कोई चीज़ पढ़ लिया है, पर फिर भी आपका जो प्री बोर्ड का रिजल्ट हो सकता है कि प्री बोर्ड का रिजल्ट आपका जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उतना आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपका हुआ नहीं। तो अभी क्या करना है, डिमोरलाइज एकदम भी मत होइए, निराश एकदम भी मत होइए। कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना
मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ के कुछ हो सकता है, डेफिनेटली नहीं। क्योंकि सक्सेस अगर आपको कोई किसी चीज़ पे अगर सक्सेस आपको अगर पाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर पढ़ने के साथ साथ आपको और क्या करना है जिससे कि आपको किसी और दूसरे स्टूडेंट से आपको अच्छा मार्क्स मिले। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ ही आपको ध्यान दे के सुनना है। क्योंकि पढ़ते तो सभी है, पर जो इंसान या जो स्टूडेंट स्मार्टली पढ़ता है वो ही आपका अच्छा परसेंटेज लाता है। और ये स्मार्टली पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो है टेक्निक्स। वो टेक्निक्स से ही आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे या फिर आप अच्छे तरीके से मार्क्स कैरी करेंगे। और ये सब टेक्निक्स क्या है, वही चीज़ है जो आप अगर आप लॉजिक एंड फिलोसफी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको 95 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात ये है कि आपको टेक्निक्स फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकता है। तो ये सब टेक्निक्स क्या है, क्योंकि कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल पे जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर देखे और क्वेश्चन पेपर आपको ऐसा इजी लगा कि सब क्वेश्चंस आपको आता है, बहुत सभी क्वेश्चंस आपको आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपको नहीं आता है। पर फिर भी आपको इतना कन्फ्यूजन है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर करने में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका। इतना कन्फ्यूजन के वजह से आपको ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको इतना अच्छे से आता था वो क्वेश्चन आपने छोड़ के आ गए, या फिर आप कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि अगर कंप्लीट नहीं किया तो वो क्वेश्चन का मार्क्स आपको कैसे मिलेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स या फिर ये सब जो डाउट्स जो है, ये सब डाउट्स में इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। फर्स्टली आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि टेक्निक्स कभी एक टेक्निक्स या फिर सेकंड टेक्निक्स या थर्ड टेक्निक्स फॉलो करने से नहीं होगा। सभी टेक्निक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, जितना सारा टेक्निक्स मैं आप लोगों को बोलूँगी। और ऐसा नहीं है कि आपने एक टेक्निक्स फॉलो किया, उसके बाद सेकंड वाला को छोड़ दिया, उसके बाद थर्ड वाला को आपने फिर से यूज़ किया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही 95 पा चुके, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करना है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे जाना है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप, देन आपको फोर्थ स्टेप, ऐसा करके करते ही आपको 95 आएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेट अगर आप नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कंसंट्रेट करके मेरा टेक्निक्स अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से ध्यान से वो लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि टेक्निक्स तो मैं बात बोलूँगी और वो सब टेक्निक्स आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे अच्छे से आपको करना पड़ेगा। देखिए, कॉमर्स या साइंस वाले का टेक्निक्स अलग होगा और आर्ट्स का टेक्निक अलग होगा। तो आर्ट्स का कुछ हिडन टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स आपको मैं एक के बाद एक वीडियो में आपको बोलते जाऊँगी। तो इसीलिए मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर किसी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो वो दिक्कत आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। मैं उसका इजी से इजी तरीके से आपको उसको सुलझा के दूँगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हर रोज़ नया नया वीडियोस में देते जाऊंगी, टेक्निक्स में बोलते जाऊंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको समझाते जाऊंगी। सिर्फ आपको ये करना है कि आप वो चीज़ आपको फॉलो करना है। और सिर्फ फॉलो करने से भी नहीं होगा, आपको वो चीज़ आपको ट्राई करना है घर पे। क्योंकि 1 मंथ बचा है, सिर्फ फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और इस ड्यूरिंग दिस 1 मंथ आपको हर टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा और वो टेक्निक आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका बढ़िया हो और आपको 95 प्लस आपको आ जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट टेक्निक जो है वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट जो टेक्निक है या फर्स्ट फॉर्मूला जो है
आप बोल सकते हैं, इसको टेक्निक भी बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं फॉर्मूला शेयर करूँगी, कि जिससे कि एक 1 बाय 1 मैं फॉर्मूला शेयर करते जाऊँगी। आप उसको देखते जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।